बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ लिविंग बीइंग्स में आपके साइंटिस्ट R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने कौन सा सिस्टम प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन का, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपके पंच जगत योजना प्रस्तावित की थी इन्होंने। तो इसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये दो ऑलरेडी स्टडी हम कर चुके हैं इसकी यस्टरडे को, और आज हम फंजाई की स्टडी करेंगे। वी हैव स्टार्ट दी टॉपिक फंजाई। दीज फंजाई बिलोंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, और दीज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म प्रपोज बाय R.H. व्हिटेकर। अब देखिए फंजाई क्या है। फंजाई को बोलते हैं कवक। इसका पहले मैं जनरल स्ट्रक्चर बता दूं, फिर हम इसके आगे इसके पार्ट्स देखेंगे अलग अलग। कवक मोस्टली आपके जो टीके होती है या सड़ी हुई टहनी पत्ती या मॉइस्ट एरिया, वहां पर इसकी अक्रेंस है या प्रोड्यूस होती है ये फंजाई, और इसकी हाइफी बनती है, एक जाल बनता है कवक जाल, और वो किसका बनता है, इसके फिलामेंट्स का। विथ स्ट्रक्चर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, और फिलामेंटस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ हाइफी बनाता है, एक कवक जाल बनता है। तो इस कवक जाल ये जो है आपकी फंजाई जो है मोस्टली किस पे पाई जाती है, आपकी ब्रेड है, संतरा ब्रेड मतलब ऑरेंज, जो सर्टेन के ऊपर जो आपके व्हाइट मैटर जो आता है, इज नोन एज फंजाई। अब इसमें फंजाई में एक और चीज देखिए आप कि इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है फंजाई की। फंजाई की सेल वॉल जो है सेलुलोज और काइटिन की है, और हम इसमें प्रोटीन और काफी कॉम्प्लेक्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी देख सकते हैं, और उनका भी इसके अंदर क्या होता है, प्रिजर्वेशन होता है। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अब देखिए फंजाई जो है आपके एक यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है, जिसका दैनिक जीवन में ह्यूमन के अंदर काफी यूज है। उस फंजाई का नाम है यीस्ट। आप सभी जानते हैं बेकरी उद्योग के अंदर सबसे ज्यादा यूज की जाती है यीस्ट फंजाई। ये तो हो गया इसका जनरल पूरी मतलब परिचय फंजाई क्या है। और फंजाई जो है आपके कई पौधों के अंदर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैथोजन का भी रीजन होती है, वो कारक भी होती है फंजाई। जैसे गेहूं के अंदर, आपके बीज के अंदर फंजाई से एक रोग होता है किट रोग, जिसमें पक्षियां कवक फंजाई रोल करती है, और ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर काफी फेमस है, विश्वव्यापी रोग है गेहूं का आपके किट्स रोग। इसके अतिरिक्त फंजाई जो है ये आपके एक कोशिका का तो मैंने बता दिया आपको, और ये परजीवी होती है, मोस्टली परजीवी भी होती है फंजाई। सफेद आपने धब्बे देखे होंगे, मस्टर्ड के अंदर भी होती है, सरसों में भी इससे एक बीमारी फैलती है, रोग उसका भी पैथोजन है ये फंजाई। अब रिप्रोडक्शन देखिए फंजाई में कैसे होता है। फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन जो है आपके तीनों मेथड से होता है। वो 3 मेथड कौन से हैं, वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। वेजिटेटिव मेथड से तो आपके फंजाई का जो है रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और फिशन एंड बडिंग मेथड से होता है। फ्रेगमेंट्स आप जानते हैं, पीसेस हो जाना हाइफा के, और फिशन आपके फिशन मेथड भी यही है, मतलब 2 फिलामेंटस का ज्वाइंट होना। और बडिंग मेथड फिलामेंटस के अंदर या आपके इसके जो कवक के जो तंतु होते हैं, फिलामेंटस के जो फाइबर्स होते हैं, उनमें एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, बड बन जाती है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा 10th में, हाइड्रा के अंदर होता है बड बनता है, एक मुकुल बनता है, और उस मुकुल को आपके जनक पौधे से या मदर ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा भी ये माइन्यूट पीस किसका मिल जाए, न्यूक्लियस का, तो जो बड होती है ये अराइज ग्रोथ कर लेती है। तो इस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है इसमें, अलैंगिक जनन, ये स्पोर्स के द्वारा होता है।
स्पोर्स को हम कोनिडिया के नाम से भी जानते हैं, जू स्पोर्स भी बोलते हैं इसको। दीज आर मोटाइल स्पोर्स, मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये, वो इसका मीडिया है अलैंगिक जनन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर बाय टू स्पोर्स से होता है, आपके टू स्पोर्स बनते हैं, टू मोडियम से होता है, तो वो है थोड़ा हाईली डेवलप होता जा रहा है ये रिप्रोडक्शन के अंदर। अब हम फंगस को रिप्रोडक्शन का मैंने बता दिया, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअली में ये ध्यान रखिए कि दो हैपेरॉइड हाइफा या आपके फिलामेंटस जो है ये आपके क्या होते हैं, मैटिंग होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और टुगेदर होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद में इसमें टू आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल्स बन जाती है और वो सेल जो है ग्रोथ करती है। तो ये सेक्सुअल मेथड हो गया आपके रिप्रोडक्शन का इन फंजाई। अब फंजाई को आपके इसके 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिलियोमाइसिटीज एंड ब्यूटिलियोमाइसिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइकोमाइसिटीज, ये फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, इस फाइकोमाइसिटीज कवक की जो हैबिट होती है एक्वाटिक होती है, जलीय कवक है ये, जलीय आवास में होती है, सीलन भरे जो डैम प्लेसेस होते हैं वहां पाई जाती है फाइकोमाइसिटीज। और डिकेइंग वुड पर, आपके सड़ी गली लकड़ी या मॉइस्ट एरिया पर, नमी वाली भूमि पर, इसका भी आपके माइसीलियम का भी एक सेपरेट अलग से हाइफा बनता है, कवक जाल बनता है। और ये कवक जाल जो होता है आपके असेप्टेड होता है, असेप्टेड यानी सेप्टेड नहीं होता, इस तरह से हाइफा का कवक जाल होता है ऐसे, और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इस तरह के कवक जाल को जिसमें असेप्टेड होता है, बीच में सेप्टा नहीं होता, उसको असेप्टेड हाइफा बोलते हैं। और मोरोलेस या अधिक संख्या में न्यूक्लियस का प्रेजेंट होना, इसके लिए एक टर्म्स है सिनोसाइट्स, समकोशी, इसको हम सिनोसाइट्स बोलते हैं, हिंदी में इसका वर्ड है समकोशी। ध्यान रखिए टर्म्स है समकोशी की क्या होती है, जिसके अंदर एक ही कोशिका में या एक ही तंतु में, फिलामेंटस तंतु के अंदर या एक ही कवक जाल के अंदर जो कि असेप्टेड है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल्स न्यूक्लियस की अक्रेंस, यानी मल्टीपल्स न्यूक्लियस जो है, काफी सारे न्यूक्लियस जो है एक ही हाइफा में पाए जाए, तो दीज टर्म इज नोन एज सिनोसाइट्स। तो इस तरह से हाइफा का जो फाइकोमाइसिटीज का जो हाइफा होता है, कवक जाल जो होता है, वो असेप्टेड होता है, अपठीय और संकोशिक होता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है फाइकोमाइसिटीज का। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोटाइल आपके जू स्पोर से होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस कवक जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। और एक एग्जांपल और है एल्बुगो। आपके आगे जो लेसन आएगा उसमें पढ़ेंगे आप एल्बुगो के बारे में। तो राइजोपस और एल्बुगो ये इसके एग्जांपल है। और राइजोपस तो आपको मालूम है ब्रेड के ऊपर होती है, ये ब्रेड सड़ जाती है ना, उस पर इस राइजोपस कवक का जाल आ जाता है। ये तो होगी फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट विल कम एस्कोमाइसिटीज। ये एस्कोमाइसिटीज क्या होती है, एस्कोमाइसिटीज ऐसा ही बनता है, इसमें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली समान संरचना, और मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सैक्रोमाइसिटीज, दे आर सैप्रोफाइट एंड डीकम्पोजर। और अब घटक भी होती है ये, एंड पैरासाइट्स भी होती है ये। और ग्रोइंग ऑन डंग, इसकी जो ग्रोथ जो है, मतलब किसके ऊपर सबसे ज्यादा इसकी अक्रेंस है, डंग के ऊपर। डंग क्या होती है, पशु विष्टा, आपके पशु विष्टा को बोलते हैं डंग। ये एस्कोमाइसिटीज जो है ब्रांचेस है और सेप्टेड होती है। तो एसेप्टेड है, बट एस्कोमाइसिटीज सेप्टेड हाइफी है। इसमें रिप्रोडक्शन हुई कोनिडिया प्रोटीन्स होते हैं, और एक्सोजीनियसली होता है, बाहर की तरफ दिखाई देता है कोनिडिया। और इस तरह से माइसीलियम का
माइसीलियम का हाइफा बनता है या जाल बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपके एस्कोस्पोर्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। और ये एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियस अंतर्जात जिसको बोलते हैं अंदर जन्म करते हैं, तो अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं, जिसको बोलते हैं ASCI, SI, इसका एक वर्ड है ASCI, SI, ये प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एग्जांपल आपको मैं बता दूं, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा फंजाई जो है इज अ मोस्टली यूजफुल फंजाई। और इस न्यूरोस्पोरा फंजाई का क्या यूज है? इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन बायोकेमिकल ऑफ जेनेटिक वर्क, यानी आनुवंशिक वर्क के अंदर सबसे ज्यादा जैव रसायन का काम करती है न्यूरोस्पोरा कवक। नेक्स्ट बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स में आपके मशरूम आता है, ये कवक होती है, बास्केट फंजाई को बोलते हैं इसको हम। ये बास्केट फंजाई, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपको बताया मशरूम, ये इसके ऊपर प्रोड्यूस होती है ऑन रॉक्स, गड्ढे के ऊपर और सॉइल के अंदर, मिट्टी में, और वृक्षों के जो फूल होते हैं यानी ट्री स्टम्प्स बोलते हैं, उनका अराइज होती है बेसिडियोमाइसीट्स। इसका माइसीलियम या हाइफा जो होता है ये भी ब्रांच होता है और सेपरेट होता है, जस्ट लाइक दिस हो गया। और रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसीट्स। इसका मैं एग्जाम्पल बता दूं आपको, वैसे तो ऊपर बता दिया मैंने मशरूम और पफ बॉल के है, अदर भी एग्जाम्पल है इसका अगेरिकस, ऑस्ट्रेलिगो और पक्षियां। ये आपके ऑस्ट्रेलिगोस्मट्स और पक्षियां रस्ट फंजाई होती है, इसी से ये पैथोलॉजी के अंदर। अब आपके है ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट्स जो है ये इम्परफेक्ट फंजाई है, विकसित फंजाई नहीं होती है, इसके अंदर केवल सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज में ये दोनों में नॉन ग्रो होती है और सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स फंजाई है। तो इस तरह से ये 4 कैटेगरीज हैं फंजाई। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा 5 किंगडम में से फंजाई की बात में आता है प्लांटी। प्लांटी का इसमें बहुत शॉर्ट में दे रखा है, अब आगे वाले लेसन में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रही प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू वी टेकर ने प्लांट के बारे में क्या बताया, प्लांटी जो अपने किंगडम के बारे में, कि ऑल यूकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोट्स होते हैं, दे हैव प्रेजेंट क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इज नोन एज प्लांटी। वो क्या होते हैं? प्लांटी होते हैं। और प्लांटी की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। तो आपके ऑल ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म? यूकैरियोटिक, दे हैव प्रेजेंट क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, इज नोन एज प्लांटी। वो क्या कहलाते हैं? प्लांटी। ये प्लांटी जो है ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैज प्रेजेंट क्लोरोफिल, सो वी से ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, विषमपोषी बोलते हैं इसको हम। विषमपोषी में आपको मैं बहुत अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने प्रीवियस क्लास में भी इसको पढ़ा होगा 10th में, रिमेम्बर कीजिए। आपके कीटाहारी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कीटाहारी पादप जो है ये आपके हिट्रोट्रॉपिक्स को बिलोंग करते हैं। हिट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, विषमपोषी होते हैं, ये अपना पोषण जो है स्वयं नहीं बनाते, ये अपने पोषण के लिए क्या होता है किसी दूसरे पे आधारित रहते हैं, कीटों का पोषण करते हैं। इनमें पार्शली न्यूट्रिशन पाया जाता है, आंशिक पोषण होता है इनमें। तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं, लेदरबर्ड, एरोनिया, यूट्रिकुलेरिया, ये आपके हिट्रोट्रॉप्स होते हैं। ऐसे ही पैरासाइट्स भी होते हैं इसके अंदर। अमर बेल का नाम सुना होगा, अमर बेल जो होती है ये भी परजीवी होती है, मतलब दूसरे पौधे के ऊपर या बड़े प्लांट्स के ऊपर जीवित रहती है अमर बेल, इसका एग्जाम्पल है। और इसमें कुछ और भी इंक्लूड्स आ रहे हैं प्लांटी के अंदर, जिसको हम आगे वाले लेसन में रीड करेंगे डिटेल में। हम प्लांटी के बारे
आगे लेसन आएगा, उसमें हम एक लेसन के अंदर हम ये सारा डिस्कस करेंगे। शैवाल एंड ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एल्गी में क्लोरोफिल होता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये आपका पूरा एक अलग से लेसन है, सारा उसके अंदर इसका डिस्कशन है, तब इसकी स्टडी होगी। अब इसी प्लांटी के अंदर मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, प्लांटी में जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं, दे हैव प्रेजेंट 2 स्टेजेस, उनमें 2 स्टेजेस होती हैं। व्हेन गैमेट फॉर्मेशन, जब वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, गैमेट फॉर्मेट करते हैं एंड यानी हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं, तो दिस आर नोन एज गैमेटोफाइट जनरेशन। गैमेटोफाइट जनरेशन को हम एन से डिनोट करते हैं। गैमेटोफाइट मीन्स गैमेट फॉर्मेशन। ये एंड जो गैमेट्स बनते हैं, they may be male and female, then fuse the gametes and form zygote, उपनद बनाते हैं। और ये जाइगोट, इसमें सेल डिवीजन होता है, आपके सीड्स बनते हैं, तो वापस कौन सी पोजीशन आ जाती है, स्पोरोफिटिक। तो ये 2n जो है ये स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है, जो प्लांट्स को ग्रोथ करता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन में ज्यादातर प्लांट्स के वेज पार्ट आते हैं। यू नो व्हाट यू मीन वेज पार्ट? क्या आप जानते हैं वेज पार्ट कौन से होते हैं प्लांट्स के? रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, दीज आर नोन एज वेज पार्ट। और उस कंडीशन में, उस स्टेज में प्लांट्स जो है 2n पोजीशंस में होता है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। 2n का मतलब है डिप्लॉइड और n का मतलब होता है, इसका मीन होता है हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये आपका इसका सर्कल चलता रहता है। और आप हायर क्लासेस, हायर प्लांट्स में आपके इसमें भी आएगा, हम पढ़ेंगे इसमें आगे लेसन में कि इन दोनों के अंदर जो अल्टरनेशन होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन का इसमें अल्टरनेट होता रहता है, एंड फ्यूज होती है, 2n होता है, 2n के अंदर सेल डिवीजन होता है, वापस गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, फ्लावर आता है, सेक्सुअल पोर्शन जो होता है, फ्लावर होता है प्लांट्स का, उसमें फिर वापस सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, आपके गैमेट फॉर्मेट होते हैं आर्किडोनिया और एंथीरिया के अंदर, तो फिर एन बनता है, वापस फ्यूज होता है, फिर डिप्लॉइड स्टेज आती है। ये काफी डिटेल में आएगा आपके आगे वाले लेसन में। तो ये भी आपका जो कैरेक्टर्स है प्लांटी का है। अब हम आते हैं प्लांटी के बाद में लास्ट किंगडम पर। इट्स लास्ट किंगडम इज नोन एज एनिमेलिया। आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसके द्वारा RH टेकर का ये सबसे लार्जेस्ट किंगडम है। आपके लार्जेस्ट किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रपोज्ड बाय RH टेकर। इसमें ऑल यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इसको बिलोंग करते हैं एनिमेलिया को। बट अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लांट्स में तो 2 लेयर्स होती हैं, इम्पॉर्टेंट 2 लेयर्स, सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर और आउटर लेयर सेल वॉल। दिस इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। बट इन केस एनिमेलिया, तो ध्यान रखना एनिमेलिया में सेल वॉल जो होती है, लेक होती है, इसका अभाव होता है, लैक ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट एनिमेलिया। एनिमेलिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हाई कैटेगरी में काफी वेल डेवलप होता है, मेल एंड फीमेल का पॉपुलेशन होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वगैरह, और इसकी भी काफी कॉम्प्लेक्स स्टेजेस हैं जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। 12th क्लास में आपका सारा आएगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज से किस तरह से एम्ब्रियो आपके एक तरह से इन्फेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इस एनिमेलिया के अंदर आपका हमें एक तो वायरस की स्टडी करनी है और एक बैक्टीरियोफेज की। वायरस जो है, इसके लिए आपका एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था DJ इवानोव्स्की। इसने तंबाकू के पौधे पर, टबैको के ऊपर एक पैथोजन खोजा था जिसको पूरा नाम है इसका TMV, टबैको मोज़ेक वायरस। ये टबैको मोज़ेक वायरस जो है आउटर सेल के बाहर इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। आउटर सेल कोशिका के बाहर जो इसकी स्ट्रक्चर जो है
वो क्रिस्टलाइन है, रवे के रूप में होता है ये। और इसका स्ट्रक्चर और बता दूं मैं आपको, इसमें आरएनए की सिंगल हेलिक्स होती है, दीज आर सिंगल हेलिक्स। और सिंगल हेलिक्स भी किसमें होती है, प्लीज वॉच इट, प्लांट्स के अंदर। ना मैंने लिखा हुआ है कि आपके इन केस ऑफ प्लांट सिंगल हेलिक्स ऑफ आरएनए प्लांट्स के अंदर एंड डबल हेलिक्स डीएनए वो एनिमल्स के अंदर। तो ये आरएनए जो है इसका मेन कंपोनेंट्स है। और इस आरएनए से आपके कैप्सोमियर, जिसको हम यूनिट बोलते हैं इसकी, वायरस की, और इसका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, बॉडी फॉर्म होती है, उस बॉडी को हम बोलते हैं कैप्सिड। और ये कैप्सिड जो बॉडी है वायरस की, इसका एनवेलप किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का, और इसकी यूनिट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। तो ये है आपका वायरस का स्ट्रक्चर। अब हम वायरस के बारे में इसी में एनीमिलिया को ही बिलोंग करता है एक और स्ट्रक्चर, वो भी वायरस ही है। और वो वायरस जो है बैक्टीरियोफेज कहलाता है, बैक्टीरिया का भक्षण करता है, जीवाणु भोजी। और ये आपका जीवाणु भोजी का इंट्रोडक्शन बता दूं मैं, ये रिवर ऑफ गंगा, इसकी अपरेंस जो है मोस्टली गंगा के पानी में होती है। और ये बैक्टीरिया को फेगस करता है, बैक्टीरिया को का भक्षण करता है। इसलिए हम कहते हैं कि गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता, इसके अंदर जो जितने भी जीवाणु पनपते हैं ना, उनका भक्षण करता है ये। सो वी से बैक्टीरियोफेज। अब इस बैक्टीरियोफेज का क्या स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं बैक्टीरियोफेज के। सबसे टॉप वाला पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हेड, नेक का आउटर मोस्ट पार्ट जो है ये आपके प्रोटीन कोटेड होता है। और दिस प्रोटीन कोटेड इज नोन एज कैप्सिड। ये प्रोटीन कोटेड पार्ट जो होता है, आई मीन्स प्रोटीन का आवरण, शीर्ष भाग इसका किसका बना होता है, प्रोटीन का। जो हेड होता है इसका शीर्ष सेंटर प्रोटीन का बना होता है। और अंदर इसके अंदर जो सेंटर कोर होता है इसका, वो न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। फिर ये नीचे अटैच होता है कॉलर से, और कॉलर के बाद में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं शीट। और शीट के बाद में अब आपका इसका ये थर्ड वाला पार्ट आता है, जिसको मैंने यहाँ लिख रखा है हेक्सागोनल प्लेट से अटैच होता है। और ये हेक्सागोनल प्लेट से 6 टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। ठीक है, आपके इसका स्ट्रक्चर हुआ बैक्टीरियोफेज का। अब देखिए इन सारे